नमस्कार, जोहार, मैं गायत्री शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ पोस्टमार्टम। जी हाँ, अभी मैं पहुंच चुकी हूँ कांके 19 के निर्वाचन क्षेत्र में। जी हाँ, मेरे सबसे पहले तो मैं अपने पीछे का एक तस्वीर आपको से साझा करना चाहूँगी कि आप देखिए विकास किस हद तक सर चढ़ के बात कर रहा है। इमारत की हालत देखिए और इस जगह से जिस तरह से लोग रह रहे हैं उनकी स्थिति देखिए। जी हाँ, यह जगह जिस तरह से बरसात में इस जगह की हालत होगी आप भी कल्पना कर सकते हैं, वह बेहद खतरनाक है यहाँ के बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए और आम जनता के लिए। लेकिन अगर मैं झारखंड में पंचायत चुनाव की बात करूं तो पहले चरण की जो मतदान है उसकी तिथि घोषित हो चुकी है और इसके साथ ही सारे प्रत्याशी एड़ी चोटी का जोर लगा दिए हैं लोगों को अपनी बात पहुंचाने में और समझाने में। एक ऐसे ही प्रत्याशी का जिक्र मैं यहाँ पे करने वाली हूँ। जी हाँ, रूबी प्रवीण जो कांके पंचायत निर्वाचन क्षेत्र 19 से उठ रही है, जिनका क्रमांक संख्या 9 है और बाल्टी छाप उन्हें दिया गया है। जिस तरह से इस मौसम में जो काफ़ी धूप है, काफ़ी गर्मी है और वो हर घर में जा कर के लोगों से मिल रही हैं, उनसे सीधे तौर पे बात कर रही हैं कि आखिर क्या समस्या। जिस तरह से आप देख रहे हैं रूबी परवीन हर घर में जा कर के लोगों से मिलते हुए, उनकी समस्याओं को समझते हुए, उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रही हैं। जी हाँ, अभी के टाइम में यार बहुत ज़रूरी हो गया है लोगों की समस्याओं को समझना। आप इस मकान को देखिए और इस मकान की हालत देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग अभी भी आधे कच्चे पक्के मकान में रहने को मजबूर है। मैं और भी तस्वीरें आपसे साझा करूंगी कि किस तरह से इस क्षेत्र के लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं। रूबी परवीन हमारे सामने लोगों से बातचीत करते हुए, मैं सीधी तस्वीरें आपको से साझा कर रही हूँ। कुछ प्रमुख समस्याएं देखने को मिली हैं जिनमें प्रमुख रूप से बुजुर्गों को कोई सुविधा जो सरकार जिस तरह से पेंशन देती है, विकलांग भत्ता देती है, उन्हें नहीं मिल पाता। ठीक हाल चाल है। आप लोग का हाल चाल क्या है? बैठिए बैठिए। दादा, हम जिला परिषद उठे हैं कांके क्षेत्र 19 से, है ना? बाल्टी छाप है पथरा टोली से। बाल्टी छाप, हाँ, बाल्टी छाप है क्रम संख्या 9 पर। इस पर मोहर लगा करके हमें विजय बनाइए। आप लोग का सारा समस्या को दूर कर देंगे, है ना? आप लोग का सुख दुख में हमेशा साथ रहेंगे। मैडम, जिस तरह से आपके सामने एक बुजुर्ग बहुत ही उम्मीद के साथ आपसे यह उम्मीद लगा रहे हैं कि जो काम इनके हक में नहीं हुआ है, क्या वह आपके जीतने पे होगा? इंशाअल्लाह हम जीतेंगे तो इन लोगों के लिए काम करेंगे। अभी हम लोग घर घर यही जा करके अपील कर रहे हैं और देख रहे हैं लोगों की जो दिक्कतें हैं, उन लोगों को देखते हुए हम ये प्रयास कर रहे हैं कि अगर आगे हम जीते हैं तो इन लोगों के हक में जो बन पड़ेगा मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। रूबी परवीन जी, आप देख रहे हैं घर घर जा रहे हैं, डोर टू डोर आपका दौरा हो रहा है, ऐसे ऐसे लोगों से, ऐसे बुजुर्ग लोगों से आपका सामना हो रहा है। आप देख सकते हैं बहुत ही लाचार हैं, लेकिन इनको जो है अभी तक विकलांग की जो सरकार की तरफ से सुविधा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सरकार की तरफ से तो सुविधा मिलती है, लेकिन बीच में जो दलाल लोग हैं वो लोग इसे आने नहीं देते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं जीत जाऊं तो इन लोगों को वो सुविधा उपलब्ध कराऊं और इन लोगों को जो प्रॉब्लम है इनको सॉल्व करूं, इन लोगों के लिए कुछ कर सकूं। इंदिरा आवास वगैरह हो गया है, नाली नहीं है यहाँ पे बना हुआ, पूरे मैं घुसी हूँ तो अंदर बाहर तक नाली नहीं है। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं रूबी परवीन लोगों से लगातार जुड़ते हुए अपनी बात उन तक पहुंचाते हुए कि जिन लोगों के वजह से सरकार द्वारा चलाई गई योजना इन तक नहीं पहुंची है, उनकी अब सामत आने वाली है। अगर रूबी परवीन यहां से विजयी होती है इस क्षेत्र से तो लगातार दौरा करते हुए उनका यह दौरा आगे बढ़ रहा है, हर घर की तरफ जाती हुई और बात करती हुई, अपना वक्त उन्हें देती हुई यह आश्वासन दे रही हैं कि इस बार विकास होगा और हर हाल में होगा। आवास योजना की भी कमी क्षेत्र में देखी जा सकती है। आप हमारे पीछे के क्षेत्र नज़ारा देख सकते हैं, ना यहाँ शौचालय की व्यवस्था है और आधी कच्ची मकानों में लोग रहने के लिए बेबस है।
इन तमाम समस्याओं को समझते हुए श्रीमती रूबी प्रवीण लोगों से यह उम्मीद कर रही है, अपील कर रही है कि इस बार उन्हें मौका दिया जाए और जो भी विकास रुक गया है वो उनके द्वारा जरूर पूरा किया जाएगा। मैं सीधे तौर से रूबी परवीन से जुड़ने की कोशिश करूंगी और उनके दौरे का हर वो पार्ट आप तक साझा करूंगी जिससे आप भी ये समझ सके। आप मेरे पीछे देख सकते हैं बहुत सारे लोग आज उनके सपोर्ट में आए हुए हैं कि एक महिला प्रत्याशी लोगों की समस्याओं को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकती है, हमें उन्हें जिताना है, यही उम्मीद लेकर के आज सड़क पे आए हुए हैं। इतनी धूप है यहाँ पे, फिर भी ये जो जज्बा है रूबी परवीन को सपोर्ट करने का वो काफी सराहनीय है यहाँ के ग्रामीणों का। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं गायत्री शर्मा आपसे सही सीधे तौर पे सारी तस्वीरें और जानकारी साझा करते रहेंगे। जी हाँ सर, आप इस क्षेत्र के लोकल हैं, यहाँ रहते हैं। हाँ। क्या कुछ समस्याएं हैं आपके क्षेत्र में? समस्या है मैडम कि आज तक 2 बार जो है पंचायत राज में चुनाव हुआ जिला पार्षद का, और ये 10 साल के अंदर में आज तक किसी पार्षद ने आज तक कोई विकास का काम नहीं किया, और ना ही कभी नाली बना, ना ही सड़क का कोई सुविधा हो, ना ही कोई इंदिरा आवास मिला हो, प्रधानमंत्री योजना हो या स्वास्थ्य विभाग का कोई हम लोग को फायदा पहुंचा हो, इस तरह से कभी नहीं हुआ। तो आखिर ऐसा क्यों? आपके क्षेत्र के तमाम लोगों ने बहुत उम्मीदें लगा करके हम लोग जो है हर बार चुनाव में लोगों को वोट दिए और सिर्फ जो है हम लोगों को इस्तेमाल किया लोग, लेकिन आज तक हमारे मोहल्ले में किसी तरह का कोई काम सरकारी कार्य नहीं हुआ। सिर्फ आज तक अगर किसी चीज़ को हुआ है पार्षद के द्वारा नहीं बल्कि मुखिया के द्वारा जल मिलान का काम हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि हम जो है कहेंगे कि नहीं हुआ है, सिर्फ मुखिया के द्वारा सिर्फ जल मिलान का काम हुआ है। इस बार सोचते हैं कि पढ़े लिखे एजुकेशन लड़की श्रीमती रूबी परवीन को हम लोग अपना मतदान देके उसको जिला पार्षद के शक्ल में देखा जाए। तो इस बार अपने क्षेत्र से आप पूरी सहमति के साथ रूबी परवीन को सपोर्ट करें? सहमति के साथ जो है इस बार रूबी परवीन को हम लोग जिला पार्षद बनाना चाहता है। तो इस क्षेत्र के लोग से आप क्या अपील करेंगे? इस क्षेत्र के आदमी जो है सारे आदमी जो है इन्हीं को वोट देंगे, इसलिए कि शिक्षित है, पढ़ी लिखी है, फंड को कैसे लाया जाता है ये सारा समस्या ही कर सकती है। इसलिए इस बार पूरे मोहल्ले के लोगों को एक तराजू में करके जो है इसको वोट दे देना है। चाचा, क्या कुछ दिक्कत है यहाँ पे? आपका मकान जो है वो आधा अधूरा बना हुआ है, आधा अधूरा, सड़क की कोई व्यवस्था नहीं है, जगह जगह नालियों की भी कोई व्यवस्था नहीं है, तो काम नहीं हुआ है क्या आपके क्षेत्र में? काम हुआ है लेकिन वैसा पूरा नहीं हुआ है, मन लायक काम नहीं हुआ है। तो इस बार जिला परिषद में मैडम आप लोग की तरफ से एक शिक्षित महिला उतरी है आपके क्षेत्र से, क्या कुछ उम्मीदें लगा रहे हैं इस बार? उम्मीद तो है, उम्मीद है। हाँ। किसको वोट करना है इस बार? वोट तो क्या नाम है आपके हाथ में पर्चा एक बार देख लीजिए। रूबी परवीन बाल्टी छाप।